जिसके पास है ऑलरेडी उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास थोड़ा है उससे वो भी ले लिया जाएगा। ये बाइबल वर्ड्स मुझे कई समय तक डिस्टर्ब करता रहा, और मैं प्रभु से पूछने लगा, प्रभु आपका नेचर मुझे इस बारे में समझ में नहीं आया कि जिसके पास ऑलरेडी कुछ है आप उसे और देने की बात कर रहे हैं, और जिसके पास थोड़ा सा है प्रभु आप उससे वो भी लेने की बात कर रहे हैं। तो कई बार लोग इसे कैसे कनेक्ट करते हैं बताएं, कि कुछ लोगों के पास कुछ खाने के लिए है, प्रभु उनको और खाने को देगा, और जिनके पास थोड़ा सा खाने के लिए प्रभु वो भी ले लेगा। मगर आज इसके रेवलेशन को आप समझ कर जाइएगा। आज मैं भंडारीपन के ऊपर बात करने वाला हूं। So today I'm going to talk about stewardness. और मैं चाहता हूं कि हम कुछ बाइबल वर्ड्स को हम पढ़ेंगे पहले, And I want to read some Bible verse here. और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। And then we'll move forward. आप सब लोग मेरे साथ निकाल लीजिए पहला पतरस इसका 4वां अध्याय इसकी 7वीं आयत से हम लोग पढ़ेंगे। We'll take 1 Peter चैप्टर 4 4th chapter and 7th verse 7 onwards। verse. सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हाँ, सबसे श्रेष्ठ बात यह है हाँ। कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हाँ, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। हाँ, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। हाँ। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमेन। हालेलुया। Hallelujah. सो हम लोग 10वीं आयत को सब लोग साथ में पढ़ेंगे। So we'll read the 10th verse together. सब लोग 10वीं आयत को एक साथ पढ़ेंगे। We'll read the 10th verse मैं together. 1 2 3 का काउंट दे रहा हूं और आप सब स्क्रीन पर देखकर इसे पढ़िए। 1 2 3। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। अब यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। And it is written here that God has given a grace. आपको पता है बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने हम में से हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ दिया है। And according to Bible, God has given some talents to us. और जब हमें कुछ दिया गया है, And where we have got something, हम एक भंडारी के जैसे हैं। we are like stewards. और भंडारी का मतलब यह है जो चीजों को संभाल के रखता है और उपयोग में लाता है। And steward means where he keeps those things carefully and use it. इधर देखिए ध्यान से, Listen to me. भंडारी का मतलब यह होता है जहां पर किसी भंडार पर किसी को अधिकारी रखा गया है उससे हम लोग भंडारी कहेंगे। Steward means where a steward is kept responsible for all those things, and he's used to give all those things. एग्जाम्पल के तौर पर आपको जोसेफ पता है, यूसुफ पता है। Example, you know Joseph. राजा ने यूसुफ को जितना भी जो अनाज सुकाल में जमा होने वाला था उसके ऊपर उसे अधिकारी ठहराया था। Where king has placed Joseph responsible for all the grocery items during that famine, and he was responsible for that. और यूसुफ की ये जिम्मेदारी थी कि जो कुछ अनाज जमा हुआ था उसे लोगों में डिवाइड करे, और ये डिसीजन जो है वो यूसुफ लेता था। And where Joseph was responsible to take the decision to divide the grocery among the people. सो राजा ने पूरी जवाबदारी जो थी, बाइबल में लिखा हुआ है सिर्फ उसके खाने पीने को छोड़कर बाकी पूरी चीजें जो है वो यूसुफ के हाथ में सौंप दी थी। And according to Bible, the king has given all the authorities to take the decision on the groceries. तो जब अकाल पड़ा When there was a famine, तो यूसुफ डिसीजन लेता था कि कौन से राज्य में कितना अनाज भेजना है और किसको क्या देना है। so Joseph was responsible and had that authority to take the decision where to spread or give those grocery items. जो अनाज था वो यूसुफ का नहीं था। So those grocery items were not belongs to
Joseph. वो राजा के राज्य का था, It was the kingdom of king. मगर उस पर अधिकारी जो है यूसुफ को रखा गया। But the authority was of Joseph. और यूसुफ जो है वो डिसीजन लेता था कि किसको कितना अनाज देना है। And Joseph was the authority where he used to take the decision to whom to give what. और पता है राजा इस बात को कहता है कि हमें यूसुफ से बेहतर कोई व्यक्ति मिल सकता है क्या, जिसके अंदर प्रभु का आत्मा रहता है, जो इन सारी बातों को भली भांति चला पाएगा। Where king was asking a question where if we can get a better person than Joseph, where he can take care all beautifully with the Spirit of God. आपको पता है इसी सेम पैटर्न में आपके और मेरे साथ चीजें होती हैं। And in the same pattern it happens with you and in my life. जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा होता है, When you have Spirit of God in you, जब आप ईमानदार होते हैं, when you are faithful, जब आप सच्चे होते हैं, when you are truth, दुनिया को बनाने वाला राजा आपको कई चीजों के ऊपर भंडारी के तौर पर नियुक्त करता है। the creator of this universe, he will put a steward upon your life. तो जब वो देखता है कि मैंने इसके हाथ में सब चीजों को दे दिया है, Where he see that I've given all the responsibility on his hand, अब ये क्या करने वाला है उन चीजों के साथ, वो डिसाइड करता है कि प्रभु इसके जीवन में और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। so when he has got that responsibility, and what decision he takes, that shows or that gives what God is going to give him. क्योंकि मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ये मत सोचिए कि ये सोने का समय है। And because I'm talking slowly doesn't mean that it's a sleeping time. मैं जब धीरे बोलता हूँ, आराम से बोलता हूँ, इसका मतलब है मैं ज्यादा चाहता हूँ कि इस बात को तो आपको समझना है। When I talk slowly, it means that I want each and everyone to listen and understand it carefully. अगर आप इस बात को समझ गए, If you understand this thing, 2026 में दुगने अनुग्रह को आप 100% देखेंगे। and if you understand this, the coming 2026, you will see double grace in your life. आप में से कितने लोग बिलीव करते हैं कि प्रभु ने उनके जीवन में कुछ तोड़ों को दिया है? How many of you believe that God has given some abilities and talents in your life? आप में से कितने लोग बिलीव करते हैं कि प्रभु ने आपको आशीषित रखा है? How many of you believe that God has kept you blessed? आप में से कितने लोग बिलीव करते हैं कि आपके पास कुछ तो है? How many of you believe that God has given something in your आप में life? से कितने लोग बिलीव करते हैं कि आपके पास प्रभु ने बहुत सारे प्रोविजन दिए हैं? And how many of you believe that God has given many provisions in your तो life? कई लोगों को लगता है कि जो कुछ उनके पास है वो उनका है। So many people think that whatever they have or whatever belongs to them, it belongs to them. और यहीं पर कोई भी व्यक्ति गलत करता है। And this is the place where people does kind of जब mistake. परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, When God made Adam and Eve, परमेश्वर ने आदम और हवा को उस अदन की वाटिका में रखा। and God has kept Adam and Eve in Eden garden. अदन की वाटिका उनको दी नहीं, वहां पर रखा। The Garden of Eden was not given to them, but he kept Adam and Eve on this garden. सो अदन की वाटिका किसकी थी? So that Eden of garden was for whom? वो परमेश्वर की थी। That belongs to God. आदम हवा को क्यों रखा था पता है? Why Adam and Eve was kept there? कि वो अदन की वाटिका की देखभाल करे। So that they can take care of that Eden garden. Hallelujah. मुझे नहीं पता है मैं आपको कैसे समझाऊंगा, I don't know how should I explain you. मगर यदि आप इसे समझ गए तो बहुत इंपॉर्टेंट But है। if you understand this, it is very सो important. परमेश्वर ने आदम हवा को अदन की वाटिका में रखा। So the God kept Adam and Eve in the Garden of Eden. आदम और हवा अदन की वाटिका के ओनर नहीं थे। Adam and Eve was not the owner of that particular garden. वो अदन की वाटिका उनकी नहीं थी, That Eden of garden doesn't belongs to them. वे वहां पर रखे गए थे। They were just kept there to take care. उसी प्रकार से प्रभु ने जब आपको इस पृथ्वी पर लाया, The same way when he brought in this earth, प्रभु ने आपको जो कुछ दिया, आपको अगर ये लगने लगे कि वो आपका है तो मुझे करेक्ट करने दीजिए, जो कुछ आपके पास है और जो कुछ मेरे पास है वो यहोवा परमेश्वर का है। so if you think if God has given something in your life and you think that belongs to you, it doesn't go in this way, because whatever is given to you and me, it all belongs to God. सो सब कुछ यदि यहोवा परमेश्वर का है So if everything belongs to God, तो मेरा क्या काम है? so what should I do? अगर मुझसे रिलेटेड सारी बातें प्रभु की है So whatever belongs to me, it relates to or belongs to God. तो फिर मेरा क्या है? So what should I do? What is my work? बाइबल के अनुसार आप एक भंडारी के तौर पर है According to Bible, you are like a steward here. और आपको जो कुछ दिया गया So है whatever is given to you, आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, how you use it, उससे
कैसे कहने चाहिए, इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके पास जो कुछ है आप उसका जैसे इस्तेमाल करेंगे, वैसे ही आप अपने जीवन में प्रभु की आशीषों की वृद्धि को देख पाएंगे. It depends on how you use those talents or abilities in your life. It depends on how the God will give all those blessings and grace in your एग्जाम्पल life. के तौर पर, And for an example we take, प्रभु ने मुझे घर दिया, if God has given me a प्रभु God, ने मुझे a कार house, दी, and He has given me a car, और प्रभु ने मुझे आराधना करने का तोड़ा दिया, and He has given me an ability to sing, प्रभु ने मुझे प्रचार करने का तोड़ा दिया, and God has given me ability to preach. मैं ट्रेवल करके प्रचार कर सकता हूँ, I can preach while traveling. मैं चर्च चला सकता हूँ, I can run the church. प्रभु ने मुझे वाइफ दी, And God has given me a wife. मुझे बच्चे दिए, God has given me children. ये सब कुछ देने वाला प्रभु है. And all these things has given by God. अब भंडारी कौन होता है पता है? Now who is the steward? कि जो कुछ मुझे दिया गया है, And whatever is given to me, मैं उसे दूसरों के बेनिफिट के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता how हूँ? can I use those things for the benefit of people? भंडारी का काम क्या है? What is the work of a steward? कि वो चीजों को जमा करके नहीं रखे, Where he will not fix or do the saving of those मगर things. भंडारी का काम यह है कि जो कुछ दिया गया है वो उसे सबके लिए कैसे यूज कर सकता But है. the work of steward is whatever is given to him, how he can use those things for the भले people's भंडारी का benefit. मतलब ये नहीं है कि आपके पास कितना है, Good steward doesn't mean that how much you have. भले भंडारी का ये मतलब है आपके पास जो कुछ है उसे आपने सबके लिए कैसे इस्तेमाल किया. And good steward means whatever you have, how you use those things to people. आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या Do समझाना you चाह रहा हूँ? understand what I'm trying to आप make लोग you सही में understand? समझ पा रहे हैं? Do you really understand what I'm saying? हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पता है जब आप बाइबल पढ़ते हैं, You know, when you read Bible, बाइबल में तोड़ों का उदाहरण दिया गया है. and there are given example of abilities and बाइबल में talents. लिखा हुआ है कि एक स्वामी ने अपने दासों को तोड़े दिए. And in Bible it is written where उसने टैलेंट्स दिए some talents were given to him. और किसी को एक एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूं, एक को 5,000 दिए, For example, for one person he has given 5,000. एक को 4,000 दिए, For one person he has given और 4,000. एक को 2,000 दिए. And for one person he has given 2,000. सब लोग इधर देखिए ना, मैं इधर आपके लिए आता हूं, आप उधर देखते टेबल कैसा रखा जा रहा है. वो टेबल वैसे ही रखा जाएगा जैसे हर संडे रखा जाता है. There is nothing new. हालेलुया. Hallelujah. सुनिए ध्यान से. Listen carefully. So जब आप बाइबल पढ़ते हैं, So when you read the Bible, बाइबल में तोड़ों का उदाहरण दिया गया in है. Bible there are given examples of special gifts. और जो तोड़ों का मतलब है, And the talents means, हम लोग निकाल लेते हैं और सिर्फ स्क्रीन पर लगा कर रखिए. मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 14. Matthew chapter 25 verse 14. हम लोग इसे पढ़ेंगे नहीं, मगर सिर्फ इसे निकाल कर रख लीजिए. We'll not just read, we'll just take it out and we'll just see. जब आप इस अध्याय को पढ़ते हैं, When you read this particular verse, यहाँ पर तोड़ों का उदाहरण दिया गया where है. there is a given example of those talents, जब आप 14वीं आयत को पढ़ते हैं, when you read the 14th verse, हम लोग एक दो आयत पढ़ लेते हैं जिससे आपको ध्यान रहेगा. we'll read one verse so that you can remember. क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी. Hallelujah. बाइबल में लिखा हुआ है उसने अपनी संपत्ति उनको सौंप दी. In Bible it is written that he has given his wealth to his people. सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात आपको समझने की जरूरत है, प्रभु ने अपनी संपत्ति आपको दी है. The first and important thing you need to understand it, that God has given his wealth to you. जो कुछ आपके पास है वो सारी संपत्ति, मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, जो कुछ आपके पास है वो सारा का सारा प्रभु का है. Whatever you have or whatever it belongs to you, it all belongs to God. I'm not just talking about money. मैंने कई लोगों को देखा है जो बड़ा बड़ा जॉब करते हैं. And I've seen many people where they work a good job वो कहते हैं कि मैं अपनी मेहनत के कारण यहाँ पर आया हूँ. and they say because of me or because of my hard work I've been here. आपको पता है आपसे ज्यादा मेहनत कई लोग करते हैं. You know there are many other people who does hard work. मुझे ऐसा कहने दीजिए, जिनकी सबसे ज्यादा सैलरी होती है वो कम मेहनत करते हैं, और जिनकी सबसे कम सैलरी होती है वो ज्यादा मेहनत करते हैं. Let me tell you, those people who have a good lump sum of salary, they doesn't do any kind of hard work, but those who have less salary, they do a good hard work. अब आप किसी से पूछोगे जिनको 300 रुपए पर डे का मिलता है, उससे आप पूछोगे कि आप क्या मेहनत करते हो. If you ask a labor person who earns 300 rupees per day and you'll ask him what kind of work you do,
वो कहेगा मैं दिन भर हमाली करता हूँ, दिन भर सामान उठाता हूँ, गड्ढा खोदता हूँ, ये पूरी मेहनत करने के बाद मुझे दिन भर में 300 मिलते हैं. And he will tell you in response saying that I do labor things and I get 300 rupees per day. आप रवि से पूछोगे तो दिन भर क्या करता है, And if you ask Brother Ravi what he does every day, वो बोलेगा मैं कंप्यूटर चलाता हूँ. and he will say, I work on my laptop. अगर फिजिकली मेहनत देखेंगे And if you see physical तो hard work, 300 रुपए कमाने वाले की ज्यादा मेहनत है. the person who is doing labor, his hard work is more. कहने का तात्पर्य है कोई मेहनत के कारण कहीं पर नहीं पहुंचता है. The meaning over here is no one reached somewhere by his hard work. आप में से कुछ लोग कहेंगे पास्टर पढ़ाई के कारण कोई कहीं पहुंचता है. And if someone can say that because of good studies, people used to get in some तो places. मैं ऐसे आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पर लोग चौथी पांचवी पढ़े हुए हैं, आठवीं पढ़े हुए हैं, मगर दुबई में रियल एस्टेट के बड़ी कंपनी के मालिक हैं. I can give you many examples where people are not even educated properly, and today they are in good companies and they are working as a real estate. सेम टाइम पर ऐसे कई लोग हैं जो सड़कों पर ठेला चला रहे हैं और वो मास्टर्स डिग्री करे हुए हैं. And same time there are many people who have done big degrees and big educations where today they are working in roads and selling something. कहने का तात्पर्य यह है जो कुछ आपके पास दिया गया है, What I want to tell here is whatever is given to you, वो सारी बातें, वो सारी योग्यताएं वो परमेश्वर की थी, वो परमेश्वर ने आपको दी है. all those abilities, all those talents what you have, it was given by God and it is of God. इसलिए जब आप फूल कर कहते हैं So that's why when you proudly say that, this is my house, ये मेरा घर है, this is my car, ये मेरी कार है, this is my money. ये मेरा पैसा है. पता है जब आप ऐसा कहते हैं You know, when you tell like this, इसका मतलब यह है कि आप इस बात को कह रहे हैं ये प्रभु ने नहीं दिया, ये मेरा है. it means that you're telling here that it is not given by God, but it is given by me. बाइबल कहती है क्योंकि यह उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति को उसको सौंप दिया. For it is just like a man who was about to take a journey and he called his servants together and trusted them with his possessions. पता है जब हम लोग इस बात को कहते हैं कि ये मेरा है, You know, when we tell that it is mine, हम ये भूल जाते हैं कि सांसें आपकी नहीं है, सांसें यहोवा ने दी है. we forget that the breath we are taking, it doesn't belong to us, it belongs to God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तो जब आप एक भंडारी होते हैं, When you are a steward, आपको ये बात समझना है कि जो कुछ आपके पास है वो आपका है ही नहीं. you need to understand that whatever you have, it doesn't belong to you. मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को समझ में आएगी बात. I don't know how many of you will understand what मुझे I'm saying. बहुत स्ट्रांगली एक बात समझ में आई. I can strongly understood one thing. मैं अपनी पर्सनल लाइफ में जो कुछ अर्न करता हूँ, You know, whatever I earn in my personal life, अपने कलीसिया में जो कुछ भी चर्च की इनकम होती है, whatever income comes in our church, मेरी पर्सनल इनकम one is my personal या income चर्च की इनकम and another is church income, या जो भी मैं करता हूँ, or whatever I do, अगर मैं छोटा बिजनेस करूँ उससे जो इनकम आती है, even if I do any kind of small business, वो whatever सारी income comes, बातें मिलाकर जो कुछ जहां से भी जैसा भी आता है, आई एम नॉट द ओनर ऑफ एनीथिंग. मैं सिर्फ भंडारी हूं जो उसे कैसे उसे मोड़ना है, कैसे यूज करना है, ये काम करने का काम मेरा है, ना कि मैं उसका अधिकारी हूं. whatever I get in my life or whatever I earn, it doesn't belong to me, it belongs to God. And how should I use those things in my life, and what other thing is responsible, whatever God wants. जिस दिन आप इस बात की सच्चाई समझ गए You know, when you understand the truth of this, कि जो कुछ आपके पास है ये स्वामी ने आपको दिया हुआ है, and whatever you have, the God has given this to you.